वो आपकी लाइफ में हो, वो कहीं भी हो, तो परमेश्वर का आत्मा उस घटी को आपकी लाइफ से खत्म करता है। वो आपकी लाइफ से उस मुर्दापन को खत्म करता है, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो। तो पवित्र आत्मा के प्रति ओपन रहना, वचन को पढ़ना, अपने माइंड को बड़ा करना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। हालेलुया। आप वहां से देख रहे हैं जहां से कोई देख नहीं पा रहा है। आप वहां से देख रहे हैं जहां पे आपको सक्सेस दिख रही है। जब इस गांव में सेवकाई शुरू की, खामरा विलेज में, तो आप जानते बहुत से लोग जो सेवा करने वाले मुझसे क्या कहते थे कि वहां तुझे सेवा नहीं शुरू करनी चाहिए, वहां कोई क्रिश्चियन नहीं है, वहां तो कोई क्रिश्चियन ही नहीं है, वहां तुमने सेवा स्टार्ट क्यों की। मेरे पहले 2 घर जहां मैं परमेश्वर का प्रचार करने के लिए गया, इस मिनिस्ट्री में स्टार्ट करने के बाद, तो परमेश्वर मुझे रास्ता बताया कि बाइक उठा और सामने के गांव में जा। मैं खामरा से निकला, गया, एक उधर सामने गांव है, उस परमेश्वर ने कहा उस गांव में जा। गांव में गया, एक गली के बाहर परमेश्वर ने कहा यहाँ अपना बाइक रोक। मैंने बाइक रोका। परमेश्वर ने कहा पूछ यहाँ कौन क्रिश्चियन है। आप इमेजिन करो, जिस गली के बाहर मैं रुका और मैंने आदमी से पूछा यहाँ कौन क्रिश्चियन है, कहता पूरे गांव में एक ही क्रिश्चियन घर है, जिस घर के सामने आप रुके हो यही क्रिश्चियन है, बस, और कोई क्रिश्चियन नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आप कई बार आप जब विश्वासी से आप सेवा करने लगते हैं ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आप भी हैरान होते कि यार परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहा है, तो आप खुद भी बड़ा हैरान होते हो। तो उस घर में मैं गया, मैंने जय मसीह बुलाया, मैंने उनसे बात की कि मैंने यहाँ पे सेवा को शुरू करना है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उसकी बेटी को बेबी नहीं था, बहुत साल हो गए थे मैरिज को। उसने मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। वो औरत धर्मी थी, लेकिन आप जानते हैं कि उस समय मेरी उम्र सिर्फ शायद 20-21 साल की रही होगी, तो मैं बिल्कुल यंग था। तो जब मैं उस घर में गया, उन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, हाँ, लेकिन मेरा वचन उन्होंने सुना, मेरी बातें सुनी और मुझसे कहा ठीक है इस बेटी के लिए प्रार्थना कर दो। और जब उसके लिए प्रेयर हुई, वो चर्च में नहीं आए, अभी मेरे जाने के बाद भी नहीं आए, प्रेयर मैंने कर दी। और जब मुझे 6 महीने बाद वो एक दिन चर्च में आए, शायद साल बाद, तो बताया कि आपके प्रेयर करने के 3 मंथ के बाद मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी और पहली बार प्रेग्नेंट हुई और उसके बेबी हुआ। मुझे मालूम नहीं था। दूसरा घर परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर ने फिर मुझे कहा बाइक स्टार्ट करो, चला जा। और एक गली के बाहर, वहां बहुत सी गलियां हैं, यहाँ पास ही वो एरिया है, बहुत सी गलियां हैं, 1 2 3 4 5। तो एक स्पेशल गली के बाहर परमेश्वर ने मुझे रोक दिया और परमेश्वर ने कहा कि यहां से पूछ कौन क्रिश्चियन है। कहते एक ही क्रिश्चियन है जहां आप रुके हो और जिस घर में लाइट जल रही है, यहां एक ही क्रिश्चियन है, चले जाओ। और जैसे मैं उस घर में गया, शायद वो मुझे जानते थे पहले से ही, शायद मुझे करीब किसी बड़ी मीटिंग में, जो बड़ी मीटिंग जलंधर में होती थी, वहां मैं स्टेज पे कई बार हुआ करता था, तो शायद वो मुझे जानते थे। जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने कहा जय मसीह की जी, तो मैं खुश हो गया, चलो कोई तो मुझे जानता है, 1 2 ही चाहे हो। तो मैंने उनसे बात की, परमेश्वर का वचन दिया। वो भी चर्च नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे ये सब लोग चर्च आने लगे, खामरा में चर्च बढ़ने लगी। पहले 7 साल में मैंने 8 चर्चेस बदली। पहले 7 साल के अंदर ये पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया बन चुकी थी। 7 साल के अंदर अंदर पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया बन चुकी थी। 5 एकड़ में एक पंडाल लगता था, 3 एकड़ में एक पंडाल लगता था और रोड्स के ऊपर अलग पंडाल लगते थे। 4 ओवरफ्लो लगते थे, क्योंकि ब्रांचेस नहीं थी, सब लोग यहीं पे आते थे। मैं सिर्फ 7 साल की बात कर रहा हूं। मिनिस्ट्री में आने के जस्ट 7 साल के बाद सारे रिकॉर्ड्स ये चर्च ब्रोक कर चुकी थी, खत्म कर चुकी थी। कारण क्या? पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करके चलना, जजमेंटल नहीं होना, लेकिन जो परमेश्वर कह रहा है हायर ट्रुथ में चलना। आप जानते हैं अलीशा तो ऐसा सेवक था, जब वो मर गया, जब आप पढ़ते हैं इस वचन को, 2 राजा 13 उसकी 20-21, जब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई और प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे, तो लिखा लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे और दल उन्हें दिखाई पड़ा, उन्होंने शव को अलीशा की कब्र में डाल दिया। तो लोग, जब अलीशा मर गया उसकी कब्र बना दी, तो मोआब के दल क्या करते थे? आक्रमण करते थे। तो जब उन्होंने देखा ना कि यार वो हमला हो गया और किसी की लाश लेके वो दबा रहे थे, किसी इजरायली को वो दबाने के लिए आए थे, तो जब पता लगा ना हमला हो गया, वो अपना फ्यूनरल बीच में ही छोड़ के उसकी बॉडी को पकड़ा, अलीशा की कब्र में डाल दिया। और जैसे ही अलीशा की हड्डियों के साथ वो छुआ, मुर्दा उठ बैठा, मुर्दा खड़ा हो गया। अलीशा तो मरा भी मिरेकल कर रहा है, तुम जीवित भी कुछ नहीं कर पा रहे हो।
वो तो मरा मरा भी मिरेकल कर ही जा रहा था, क्योंकि वो हायर ट्रुथ में और एक बिगर अनॉइंटिंग में जी रहा था। इमेजिन करो, फ्यूनरल करने के लिए लोग आए और देखा, अच्छा हमला कर दिया, एक देश ने हमारे ऊपर, दल ने हमला कर दिया, भागे वहां से, अलीशा की कब्र में ही डाल दिया मुर्दा, चल ढाल। उसको क्या मालूम था, अलीशा की हड्डियों के साथ वो टच हो गया और वो उठ गया। ये था अलीशा के ऊपर मसा। लेकिन ऐसा मसा अबोधा के ऊपर आप नहीं सुनते, ऐसा मसा मीका के ऊपर आप नहीं सुनते, ऐसा मसा मलाकी के ऊपर आप नहीं सुनते। थे वो परमेश्वर के दास, प्रीच करते थे, लोग तौबा करते थे, लेकिन हायर ट्रुथ में जीने वाले कुछ ही लोग होते हैं इस दुनिया में। तो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि पवित्र आत्मा को उसकी आवाज को मैंने ध्यान से सुना, उसे कभी रेजिस्ट नहीं किया। ऐसी डॉक्ट्रिन से हमेशा दूर रहा जो विवाद पैदा करती है। अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी प्रेयर लाइफ पे ध्यान दिया। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने पे ध्यान होना चाहिए। मुझे परमेश्वर कहां लेके जाना चाहता है, मुझे आगे क्या करना है, हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए। वो शैतान होता है ना, उसकी एक आदत है, आप उसे 100 जूतियां मारो, माफी मांगकर भाग जाएगा और 3 दिन बाद फिर आ जाएगा मार खाने के लिए। यह शैतान की आदत है। उसे थोड़े थोड़े दिनों के बाद जूतियां चाहिए, तो उसके लिए जूतियां हमेशा तैयार रखा करो। जैसे ही आए वचन से जूती लगाओ और भगा दो। हालेलुया। बाइबल कहती है, आप हीलिंग के विषय में भी देखेंगे ना, आपको कोई हीलिंग होती, शैतान उसी बीमारी को वापस करने की कोशिश करते हैं। आप कभी जो हीलिंग से गुजरते हैं, आप उनको पूछ के देखना। जिनको बेबी मिलता है वर्ड के द्वारा, आप देखना उन बहुतों की टेस्टिमनी होती है कि डिलीवरी से पहले भी शैतान ने इसे खत्म करने की कोशिश की। मेरा 8 मंथ में पानी खत्म हो गया पेट में, कोई बोलेगा 8 मंथ में दर्द शुरू हो गई, कोई कुछ बोलेगा, कोई ब्लीडिंग बोलेगा, कोई कुछ कहेगा। आप देखना, क्योंकि शैतान हमेशा आपके सामने फिर आता है, क्योंकि वो ढीठ प्राणी है और उसको हमेशा वही लोग हरा पाएंगे जो वचन के पक्के हैं। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो हमेशा ये बात, ये फोटो आज से हमेशा याद रखना। कुछ देर के लिए इसे अपने वॉलपेपर पे लगा लो फोन के, कि जो कछुए हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। कहते यहां कुछ नहीं है, ये बांझ है, यहां हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। पर जिराफ क्या कह रहा है, कहता हरा ही हरा दिख रहा है मेरे को। तो आपके कई बार रिश्तेदारों पर भी ये चीजें लागू होती हैं। आप जब आत्मा में बढ़ जाते हैं, आपको दिखता है कि परमेश्वर मुझे क्या देने जा रहा है। लेकिन जो आत्मा में कई बार नहीं होते, थोड़े होते हैं, है वो कछुए जीवित प्राणी हैं, परमेश्वर नहीं बनाए हैं, लेकिन वो नहीं देख पा रहे जो जिराफ देख पा रहा है। कई बार आपके रिश्तेदार नहीं देख पाते, आपको सलाहें देने शुरू कर देते हैं परमेश्वर के बारे में, चर्चिस के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्योंकि वो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां तक वो देख पा रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि मेरा राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जिसने एक मोती देखा और अपना सब कुछ बेच के वो मोती मोल ले लिया। लोगों के हिसाब से तो वो व्यापारी मूर्ख है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि तू सब कुछ बेच दे, घर बेच दे, खेत बेच दे, सोना चांदी सब बेच के एक मोती मोल ले ले। ऐसा इस मोती में क्या है कि तू घर से किराए पे, अपने मकान से किराए पे चला गया। लेकिन उसको मालूम है कि ये मोती इतना कीमती है कि जब ये मोती मैं खरीद लूंगा और जब इसे बेचूंगा तो जितना मैंने खोया है उससे 100 गुना मुझे वापस मिलने वाला है। तो परमेश्वर कहता है उसका राज्य एक व्यापारी के समान है। कई बार लोग आपको तंग करते हैं, आप मसीह में आते हैं, वो आपकी खिलाफत करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आप एक ऐसे व्यापारी हैं जो बुद्धिमान है, जिसने देख लिया है, टेस्ट कर लिया है, गवाहियां सुनी हैं, खुद टेस्ट किया है, वचन सुना है, आपने एक्सपीरियंस किया है पवित्र आत्मा को, आपने देख लिया है कि परमेश्वर जो मुझे दे रहा है, जो प्रभु मेरे सामने मोती के समान है, ये कहीं अधिक है। इसलिए परवाह ना किया करो, अगर घर जाए, लोग जाएं, रिश्तेदार जाएं, आपका बेस्ट फ्रेंड चला जाए, जॉब चली जाए, कोई ओहदा चला जाए, कभी परवाह मत करो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सरकारी नौकरी चली गई, उन्होंने परमेश्वर के नाम को अंगीकार किया, बताया कि हम ये नहीं कर सकते, ये वचन में लिखा है कि हम नहीं कर सकते, उनको अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वरी ना करो, ऐसी सरकारी 100 नौकरियां आपके पांव के नीचे होनी चाहिए। डोंट वरी, सरकारी नौकरियों से कहीं अधिक उत्तम है। और परमेश्वर ने क्या कहा आपको पता है? पतरस कहता अपने वालों शेखी मारियो ने, कहना प्रभु ही सारा कुछ छड़ के तेरे पीछे हो गए, सानू की मिलूगा। अं अपना परिवार भी नहीं देखा, देख मैं मछुआरा सी, अपना बिजनेस छड़ दिता, अपना परिवार छड़ता, सारा कुछ छड़ के मैं तेरे पीछे हूं। तो परमेश्वर ने उसको बड़ा शानदार जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा पतरस ऐसा कोई नहीं,
अपने पड़ोसी को बोलो कोई भी नहीं। इसका मतलब पड़ोसी को बोलो 100%, 99.999 नहीं बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो 99.99999 नहीं, 100%। इस वचन की गारंटी है कि जो कुछ तू परमेश्वर लिए छड्या तेन 100 गुना मिलेगा। खुदा ने कहा, खुद प्रभु ने कहा, पतरस ऐसा कोई नहीं, देयर इज नो बॉडी। ऐसा नहीं प्रभु ने कहा पतरस बहुतों को जिन्होंने मेरे नाम के लिए त्याग दिया, बहुतों को, उनमें से बहुतेरों को यानी 90% को। परमेश्वर ने कहा इस धरती पर ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं पतरस, एक भी जन विश्वासी नहीं, एक भी जन नहीं जिसने मेरे लिए खेतों को, माता पिता को, बिजनेस को, परिवार को, जॉब को, पैसे को त्याग दिया हो और इस समय उन्हीं खेतों को 100 गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन भी पाए, ऐसा एक भी नहीं। इसका मतलब क्या कि परमेश्वर सिर्फ आपको, जब आप वचन के लिए स्टैंड लेंगे और सच्चाई पे खड़े रहेंगे, वो सिर्फ आपको ऊपर ही अनंत जीवन नहीं देगा, वो इस धरती पर आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ के जवाब भी देगा। वो बताएगा कि तुम इसको निंद रहे थे कि इसने परमेश्वर के लिए घर छोड़ दिया, आज देखो हजारों घर इसके पास हैं। सब नहीं रखते। एक धनी व्यक्ति को यीशु ने कहा अपना सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो जा। उसे धन से बड़ा प्यार था, नहीं किया उसने। यीशु मसीह ने धन को कभी भी कर्ज नहीं किया, बल्कि एग्जाम्पल दी कि एक अधर्मी ने जब देखा कि मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया, जीवन भर आपके साथ जब उन्होंने मालूम किया, मैं इस बात को सोच रहा था, 5000 लोगों को खाना खिलाया, वो थी पुरुष की गिनती, राइट? इसके अलावा स्त्री और बच्चे तो, लेकिन सिर्फ 2 रोटी और 5 मछली एक ही व्यक्ति के पास, एक ही बालक के पास, किसी के पास कुछ नहीं। इतना अद्भुत परमेश्वर का काम है। उस लड़के ने परमेश्वर के पास जो कुछ उसके पास था, संतोष के साथ समर्पण कर, चाहता तो अकेले बैठ के खा सकता, लेकिन वो जिसके पास था ना, वो सब कुछ कर सकता है। उसने उस भावना से अपने जीवन को दे दिया। रोटी और जब मछली परमेश्वर के पास पहुंचाई गई, परमेश्वर ने कहा इन्हें पाती पाती घास पर 50-50 100 करके टोकरी दी परमेश्वर को। पूरी टोकरियों से 5000 व्यक्ति और उनके साथ के परिवार लोगों को खिला दिया। और लिखा है इसके बाद भी वो टोकरियां भरी की। हालेलुया, हालेलुया। जब आप संतोष के साथ परमेश्वर के पास बैठेंगे, आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, आप कभी प्यासे नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है। आपके 2 रुपए को 2 करोड़ बना सकता है। हालेलुया। आप शांति के साथ उसके पास आ जाइए। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है। जिस प्रकार दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने जीवन को पवित्र बना के रखा, और वो पवित्रता ही उनके जीवन में उस संतोष को, परमेश्वर के प्रति भक्ति दिखाने पाए, और उन्होंने बड़ी कमाई की कि उन्होंने परमेश्वर का नाम उस राज्य में बुलंद किया। मूर्ति तैयार थी, लोग दंडवत कर रहे थे, लेकिन एक अकेला व्यक्ति, उसके साथ के सेवक लोगों ने स्टैंड लिया कि हम किसी राजा के आगे नहीं झुकेंगे। जो कुछ हो जाए हम तैयार। परमेश्वर वहां जीवन करता है, आपको और मुझे भी जीवन करेगा यदि हम ऐसे ही चलें। हालेलुया। यदि हम शैतान के द्वारा दिखाए गए उन सारे लोभ और लालच से दूर रहेंगे, परमेश्वर ने आशीष पाई। इस प्रकार आदम और हवा को वाटिका से निकलना पड़ा, हमें नहीं निकलना पड़ेगा। हम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्गीय स्थानों में बैठने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ धन्यवाद करते हुए
संतोष के साथ, आनंद के साथ, मन की शांति के साथ उसके साथ संगति करना और भक्ति करना हालेलुया। यदि हम ऐसा करेंगे हम परमेश्वर में जय पाएंगे, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पे लेके जाए। इसलिए भविष्य की चिंता परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, दुआएं परमेश्वर के सम्मुख रखो। वो जीवित ईश्वर है, वो जीवित ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। जिन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के जीवन को जिया, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया। बहुत से लोग आज ऐसे बैठे हैं जिनके जीवन में बड़ी गवाही है, जो मृत्यु के फाटकों से वापसी आए हैं, जिन्होंने मृत्यु को सामने देख लिया कि अब मेरा समय है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अभी तो तेरा समय अब आया मेरे साथ आगे बढ़ने का। हालेलुया, हालेलुया। जब हम संतोष के साथ संगति करेंगे हम बड़ी कमाई करने का। हालेलुया। लोगों के लिए हम दिखने पाएंगे कि हम कैसे परमेश्वर का वचन कहता जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार दे। जिस भावना से परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भक्ति करें, वो हमारे अंदर आ गई, उसी दिन परमेश्वर का काम चालू हो जाएगा। हालेलुया, मेडिकल आएंगे, अद्भुत काम होंगे, चंगाई भी मिलेगी, छुटकारा भी मिलेगा और भरपेट भोजन भी परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब तक परमेश्वर में नहीं था मैं कहीं और था, आज परमेश्वर में हूँ, आज नहीं यहाँ। हालेलुया। परमेश्वर में रहूंगा और बढ़ता जाऊंगा, लेकिन जिस दिन परमेश्वर से मैं दूर चला गया, जहां मैं था उससे भी मैं बुरी और बदतर जगह चला गया। हमें आज अपने आप को जांचने की, परखने की और अंदर ही अंदर अपने मन और हृदय में मनन करने की जरूरत है कि हम कितना परमेश्वर में संतोष करेंगे, कितना हमारे अंदर परमेश्वर के लिए ठहराव है, कितना हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। जब हम उस नजरिए से देखने पाएंगे परमेश्वर के अनुग्रह में हम बड़ी कमाई। हालेलुया। आए अपनी आंखें